तो दोस्तों आज की इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम आपका हुआ है, जो रेलवे में एग्ज़ाम हुआ है, उसका पीवाई क्यू जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें आपका आरपीएफ का भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ और एनटीपीसी यूजी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, सब क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो यहाँ से आपका ये सीरीज़ में और यहाँ से बेसिक से बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन है सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से सिम्प्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आया है रेलवे में। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, 4 का गुना 6/4 का स्क्वायर से गुना कीजिएगा, तो ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 बच जाएगा। फिर 4 का गुना 25x में होगा तो माइनस आपका 100x हो जाएगा ना। फिर आपका 4 का गुना आपका 12 में होगा तो प्लस बच 48 होता है। तो फिर यहाँ से अगला जो इक्वेशन दिया है माइनस, तो यहाँ से माइनस आपका 6s² हो जाएगा, गुना होगा स्क्वायर में, तो फिर 6 का गुना आपका 5x में होगा तो माइनस आपका हो जाएगा 30 आपका x हो जाएगा। फिर आपका 13 छक 78, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो आपका यहाँ से 78 हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ से 6s² और 6s² कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस और यहाँ से प्लस है। फिर इसको ऐड कर लेना है 10x और 30x, तो माइनस 130 आपका x हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर लेना है 48 और 78 को, तो प्लस यहाँ से हो जाएगा 16, 11, 1, 12, 126। तो यहाँ से माइनस 130x प्लस 126, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं लिखा गया है तो चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन में होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर, दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 2 किलोमीटर पढ़ लिया, सॉरी। देखिए 55 किलोमीटर की चाल से चलने वाली वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्री पूरा करता है, यात्री मतलब पूरा करता है, मतलब 55 किलोमीटर की चाल से 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी, मतलब सेम डिस्टेंस है यहाँ पर, करने में बस की चाल ज्ञात करना है। देखिए इसमें सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे तरीके है। यहाँ से क्या करना है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट ही एक समझ लीजिए। यहाँ से देखिए चाल गुना आपका समय, यहाँ से दिख नहीं रहा है, सॉरी, यहाँ से नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा चाल गुने आपका समय बराबर, फिर आपको लिख देना है चाल गुने आपका समय। तो यहाँ से देखिए चाल आपका दिया हुआ है कितना, 55 किलोमीटर घंटा, 55, और समय कितना दिया है, 8 घंटे में पूरा करता है। अब बराबर यहाँ से समय कितना दिया हुआ है, यहाँ से हमको चाल निकालना है, यहाँ से चाल ही पूछा है ना। यहाँ से देखिए चाल किस चाल से यात्रा करेगी, तो चाल हमको निकालना है, गुने समय कितना दिया है तो 20 घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, अब 5 एकम 5, 11 दूनी 22, तो यहाँ से 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए मैं एक आपका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस उसी से आप बना लीजिएगा। अगर देखिए एक्स के पावर -1 है तो बराबर 1/x के पावर x हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप जानते होंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आपको स्कूली शिक्षा में। यहाँ से x के पावर -1 है तो बराबर 1/x हो जाता है, तो बस यहाँ से आपका स्क्वायर को जोड़कर ही आपको आंसर निकाल लेना है। ये आरपीएफ का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। 71% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए। तो यहाँ से देखिए सिंपल से यहाँ से लिख लेना है सीपी, यहाँ से एमपी, फिर यहाँ से एसपी। तो यहाँ से क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। तो मान लीजिए यहाँ से सीपी आपका 100 रुपये होगा, तो 90% अधिक, तो 190 रुपये अधिक अर्जित कर रहा है, लिख रहा है मार्क प्राइस पर। तो फिर यहाँ से पूछ रहा है 71% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 71 यहाँ से सीपी पर ही ना लाभ प्राप्त करेगा, तो यहाँ से 71, तो 100 है तो 171 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना, मतलब अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट उसको मिली है, तो यहाँ से आपका अंकित मूल्य आपका 190 है और कितना बेचा है 171 में, तो कितना का छूट दे रहा है, तो यहाँ से 19 का छूट दे रहा है, कितना पर 190 पर, फिर गुने आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कटा लीजिएगा 19 दहा और 0 से 0 आपका 10%, आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से एलसीएम ज्ञात करना है। एनटीपीसी यूजी का क्वेश्चन है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है 4/7, 5/12 और 8/13। तो देखिए एलसीएम पूछा है, अगर आपका अंश हर वाला में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे हमेशा और नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे हमेशा। अगर यहाँ पर एचसीएफ पूछा होता, ऊपर वाला का एचसीएफ लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 40 हो जाएगा, नीचे वाला का एचसीएफ निकालिएगा तो 7 तो नहीं होगा क्योंकि 12 नहीं कटेगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो अब यहाँ से आपका 40 ही होगा आपका
आंसर आपका 40 हो जाएगा, क्योंकि इन 7 12 63 का HCF 1 होगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC AD के पैरेलल, AD होगा यहाँ पर, AD का पैरेलल तथा AC बराबर CD है। यदि त्रिभुज ABC 69 डिग्री है और BAC 23 डिग्री है तो ACD की माप ज्ञात करना है। तो यहाँ से समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ से आपका ये आपका हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपका BC हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ से AD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पैरेलल है, BC AD के पैरेलल है, तो यहाँ से हो गया। फिर यहाँ से AC, तो AC तो यहाँ से खींचना पड़ेगा, AC यहाँ से AC CD बराबर है, तो ये आपका AC, ये आपका AC और CD बराबर है। तो कोण ABC, तो B कितना दिया हुआ है, 69 डिग्री दिया हुआ है, 69 डिग्री दिया हुआ है, और A कितना दिया है, कोण 23 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर BAC आपका 23 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 88 डिग्री बच जाएगा ना। तो ये 88 होगा, तो ये भी आपका 88 ही होगा, और ये 88 है, तो यहाँ से दो कोण, यहाँ से दो भुजा बराबर है, तो ये भी इसमें आपका ये वाला आपका 88 हो जाएगा। तो 88, तो त्रिभुज ADC 180 डिग्री होगा, तो इसमें दो कोण पता चल गया। तो दो कोणों का योग कितना है, 8 दूनी 16 और 16 176, और इसमें क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो आपका 4 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 4 डिग्री। क्वेश्चन है 7 नंबर, त्रिभुज का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजा 109 सेंटीमीटर, 171 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। 171 सेंटीमीटर लंबाई के समरूप उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक त्रिभुज आप ले लीजिए ABC, ये आपका 109 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 171 सेंटीमीटर, 171 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ से इसी के भुजा के समरूप हाइट ज्ञात करना है। तो यहाँ से हाइट ले लेंगे आपका D। यहाँ से देखिए, इसमें ऑप्शन से हम लोग जाएंगे, तो ऑप्शन अगर 3 को लेते हैं, 60 अगर यहाँ पर रखते हैं, AD का मान 60 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ से 60 रखते हैं, तो देखिए 6, ये आपका 80 हो जाएगा, 6 60 80 और 100 ट्रिपलेट होता है, 6 8 और 10 ये आपका ट्रिपलेट होता है, ये याद रखिएगा, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। यहाँ से ट्रिपलेट आपको याद होगा, तो ये आपको पता होगा। तो 60 80 आपका 100, तो यही आपका हो जाएगा, क्योंकि यही आपका कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 ही हो जाएगा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 8 नंबर, 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 76 है और तीसरी संख्या 110 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, 5 संख्याओं का योग 655 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना दिया, 655 दिया हुआ है, और जिसमें से दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 दूनी 12 7 दूनी 14 152 हो जाएगी, हो जाएगा दो संख्या 152, दो संख्याओं का योग 152 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 110 है, तो इसमें 110 जोड़ लेंगे, क्योंकि हमको दो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 2 6 2 262, इसमें आपको 262 माइनस कर लेंगे, तो दो संख्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो 3 9 और 1 ना, 1 नहीं बचा, यहाँ से आपका 5 में से 3 बचेगा, तो यहाँ से 393 बचा, दो संख्याओं का योग। तो यहाँ से औसत पूछा है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो आपका हो जाएगा 196.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से पल्लवी ने एक खिलौना 740 रुपये में खरीदा और 16% की लागत से सजाया, उसमें 16 रुपये खर्च कर उसको सजाया और खिलौनों को 558 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से 740 रुपया आपका ये CP 740 रुपया और 16 रुपया ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से 6 5 756 रुपया, तो यहाँ से आपका 756 रुपया उसका CP हो गया। और यहाँ से सेल किया कितना में, SP आपका दिया हुआ है 558 रुपया। तो इसमें तो हानि दिख रहा है, हानि ही होगा, तो बस इसमें घटा लेना है। तो 8 तो 5 4 9 और 198 रुपये का हानि हुआ 756 पर, और गुने आपका 100, इसमें आप लोग भाग दे लीजिएगा। इसमें आंसर आपका कौन होगा, इसमें कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। तो इसमें देखिए, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रिक आपको बताऊंगा, यहाँ से हल्का सा ट्रिक है। यहाँ से देखिए इसमें दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें कौन बड़ा है। तो यहाँ से देखिए, इसमें क्या करना है, 29:77 है, तो 77 में आपको 29 से भागा दे देना है, और फिर यहाँ से चेक कर लेना है आपको 51 को 34 से भाग दे देना है, और 61 को 27 से भाग दे देना है, और 72 को आपको 31 से भाग दे देना है। तो यहाँ से समथिंग में आपको देखना है, ये आपका ट्रिक है। तो 38 आपको 38 दो बार में जाएगा, दो दशमलव कुछ जाएगा, फिर यहाँ से 1 दशमलव कुछ जाएगा, फिर यहाँ से ये आपका 2 दशमलव कुछ जाएगा, फिर यहाँ से ये आपका 2 दशमलव पॉइंट में कुछ जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा शेषफल ये बचा है 1 पॉइंट कुछ, तो यही सबसे बड़ा होगा।
34:51। तो ऑप्शन नंबर तो ऐसे आंसर आपका हो जाएगा यही 34:51। और जो सबसे बड़ा अनुपात आएगा, अगर पूछ दिया सबसे छोटा अनुपात, तो सबसे जो बड़ा शेषफल जिसमें आएगा वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर